मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नाम के एक परिजीवी से होता है। पी फैल्सिपेरम इसका सबसे आम और खतरनाक प्रकार है। प्लाज्मोडियम को आपके शरीर के अंदर पहुंचने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। हालांकि प्लाज्मोडियम संक्रमित खून चढ़ाने और मां से गर्भ में पल रहे बच्चे तक जा सकता है, इसके फैलने का सबसे आम जरिया है मादा एनोफिलीज मच्छर। जब मादा एनोफिलीज मच्छर आपको काटती है, फिर डंक से आपके शरीर में अपनी लार छोड़ देती है। इस लार में हज़ारों की संख्या में प्लाज्मोडियम पैरासाइट हो सकते हैं। शरीर में पहुंचते ही ये प्लाज्मोडियम आपके लिवर की तरफ जाने लगते हैं। लिवर में चुपचाप रहकर ये कुछ दिनों, हफ्तों या एक साल तक भी अपनी संख्या को बढ़ाते रह सकते हैं। फिर ये लिवर से निकलकर आपके ब्लड में मिलने लगते हैं, जहाँ ये लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं। मृत कोशिकाओं के टुकड़े शरीर में जहरीले पदार्थ फैलाने लगते हैं। आपको इनसे बचाने के लिए आपका इम्यून सिस्टम हरकत में आ जाता है, जिससे फ्लू जैसे लक्षण होने लगते हैं, यानी तेज़ बुखार के साथ ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, थकान, मतली और उल्टी। कुछ मामलों में मरीज को एनीमिया, मल में खून आना और आक्षेप हो सकता है। कुछ दुर्लभ मामलों में बीमारी बढ़कर दिमागी मलेरिया का रूप ले लेती है, जिसमें मरीज कोमा में चला जाता है। तो ये है मलेरिया। इसके बारे में क्या किया जा सकता है? मलेरिया का पता लगाने के लिए डॉक्टर मरीज का फिजिकल चेकअप करते हैं, लक्षण संबंधी सवाल पूछते हैं और ब्लड टेस्ट की मदद से संक्रमण की पुष्टि करते हैं। इलाज के लिए कुछ सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं जो भारत में अब आसानी से मिल जाती हैं, जैसे क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को शायद आप पहचान गए होंगे। कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए किया जा रहा था। लेकिन मलेरिया से ये जंग हम तब जीतेंगे जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके लिए वैज्ञानिक कुछ दिलचस्प तरीके ईजाद कर रहे हैं। इनमें से एक है वैज्ञानिकों की एक टीम जो मच्छरों की लार से ही मच्छरों से होने वाले रोगों के लिए वैक्सीन बना रही है। ऐसी उम्मीद है कि ऐसी वैक्सीन से मलेरिया के अलावा डेंगू और जीका वायरस से भी बचाव होगा। और भी कई वैक्सीन विकसित की जा रही हैं, जिनमें से एक भारत की ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, और एक मलेरिया वैक्सीन तो हाल ही में लॉन्च भी हो गई है। एक अन्य टीम मच्छरों को जेनेटिक रूप से बदलकर उन्हें छोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे रोग फैलाने वाले मच्छरों की संख्या कम होने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, जब तक कि ये प्रयोग सफल नहीं हो जाते, आपको मलेरिया की रोकथाम पर ध्यान देना होगा। जैसे मच्छरों को पनपने और बढ़ने से रोकें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, हाई रिस्क लोगों का खास ध्यान रखें। इसमें शामिल हैं गर्भवती महिलाएं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और HIV एड्स के रोगी। भारत सन 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? सही जानकारी फैलाएं, मच्छर नहीं।